the maturity stage of the product life cycle, what strategies will you adopt? बताओ. ओके, नो वन हैज द आंसर कि कौन सी स्ट्रैटेजी हम फॉलो कर सकते हैं. ओके, सो मेच्योरिटी स्टेज पे आप क्या कर सकते हो. फर्स्ट ऑफ ऑल, यू कैन गो फॉर टू डू नथिंग रिलेटेड टू द प्रोडक्ट. ठीक है. मतलब प्रोडक्ट को अपने आप, मतलब जो कंपटीशन है, जो भी आपका मार्केट शेयर है, उसमें फॉल आएगा, डाउनफॉल आएगा या अप जाएगा, लेट इट बी. ओके. तो यहाँ पे आप प्रमोशन के ऊपर स्पेंड मत कीजिए, क्योंकि अगर आपको ऐसा लगता है कि इट इज अ वेस्ट ऑफ एफर्ट्स, टाइम, मनी, तो इन दैट केस यू शुड डू नथिंग. ठीक है. एंड लेट द प्रोडक्ट complete its life cycle in a very natural manner. First strategy is to do nothing. Okay, that means कि कुछ भी नहीं करना, and just let the product cover its natural cycle. Okay. दूसरा आप क्या कर सकते हो, little bit market and product modifications के लिए जा सकते हो. Okay, little bit, नॉट लाइक कि ग्रोथ के ऊपर आप एग्रेसिवली प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केट डेवलपमेंट के लिए जाते हो, बट यहाँ पे आप हल्के हल्के मॉडिफिकेशंस करते हो. मॉडिफिकेशंस इन द सेंस कि आप उनको अपने प्रोडक्ट के बारे में जैसे क्या करना है यहाँ पे, कॉम्पेटिटर के यूजर्स को, कॉम्पेटिटर के कस्टमर को कैप्चर करना, कैप्चरिंग कॉम्पेटिटर्स कस्टमर. ठीक है. या न्यू यूजर्स बताना अपने प्रोडक्ट के, promoting new uses of existing product, राइट. या फिर हल्का सा पैकेजिंग को, मेकिंग पैकेजिंग यूजर फ्रेंडली. Okay, so all of this can help you converting the non-users into users, telling them about the uses of product,
entering, capturing competitors, consumers. All of it can help you in growing, in sailing through the maturity phase of the market, right? और ज्यादा से ज्यादा ओकेजन्स पे कैसे यूज कर सकते हैं, जैसे डेयरी मिल्क को उन्होंने रक्षाबंधन पे भी प्रमोट करना है, दिवाली पे भी प्रमोट करना है, दे कम अप विद द न्यू। तो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट कैसे यूज हो, ओकेजन्स पे कैसे यूज हो, आप वो सब चीजों के बारे में बता सकते हैं। तो लिमिटेड प्रमोशन रिलेटेड टू द न्यू यूजेस ऑफ द प्रोडक्ट और फ्रीक्वेंटली यूजिंग द प्रोडक्ट, वो सब आप कर सकते हो, ठीक है। प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन में लिटिल बिट ऑफ क्वालिटी इंप्रूवमेंट related to its durability, speed, safety, little bit of feature improvement, different packaging में देना, and so on. This you can do, right? So at maturity stage you can adopt a little bit of product modification, market modification, or you can do nothing. That all, these are the two strategies that you can go for, right? But make sure that uh, you don't overspend time, money, and efforts, right? Is this clear? Yes, Then ma'am. strategies in decline stage. Strategy. This, what is the confusion? You did not understand product development? Okay. देखो, ग्रोथ स्टेज के अंदर आप क्या कर सकते हो, तीन स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट कर सकते हो: मार्केट पेनिट्रेशन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड मार्केट डेवलपमेंट। मार्केट पेनिट्रेशन का मतलब है कि अगर आपने प्राइजेस हाई रखे हैं शुरुआत में, तो आप उनको लो करना स्टार्ट कर दो, सो दैट यू कैन कैप्चर मोर मार्केट शेयर, राइट? क्योंकि अगर आप प्राइजेस को कम कर लोगे तो आप एक और सेगमेंट को एक्वायर कर सकते हो, राइट? विच हु इज नॉट रेडी टू पे दैट मच ऑफ प्राइसेस। तो मार्केट पेनिट्रेशन में यू कैन रिड्यूस द प्राइसेस इन कंपैरिजन टू द इंट्रोडक्शन स्टेज टू एक्वायर वाइडर मार्केट शेयर, okay? Then there is product development, which means adding new features to the existing product. न्यू फीचर्स टू द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, जैसे मैंने कल एग्जांपल दिया था मैगी का। मैगी ने अपने प्रोडक्ट के अंदर उसने देखा कि हेल्दी चीजों का ट्रेंड आ रहा है, तो उसने आटा नूडल्स निकाल दी, ओट्स नूडल्स निकाल दी, देन इट गेव चिकन फ्लेवर आल्सो। सो एडिंग टू द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। या एप्पल भी क्या करता है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट कर रहा है ना, वो बार बार नए नए फीचर्स को ऐड करके हाई प्राइस पे अपने प्रोडक्ट को सेल करता है। मैम चार्जर नहीं दे रहा है एप्पल। हाँ जी, एप्पल चार्जर नहीं दे रहा आजकल। चार्जर नहीं दे रहा? क्या बोल हाँ रहे जी हो? मैम। हाँ, वो जो पैकेट में ना चार्जर देते हैं ना, कि वो नहीं दे रहा एप्पल। कह रहे कि नेचर के लिए कर रहे हैं। नेचर के लिए कर रहे हैं? हाँ जी मैम, लाइक फैक्ट। हाँ नहीं प्रॉफिट कर रहे हैं वो। हाँ, लेकिन हमें कह रहे हैं कि नेचर बचाना है हमें, जबकि चाइना में वो चलाते हैं स्वेट शॉप्स, कुछ नहीं बताना इनको। तो चार्जर नहीं दे रहे हैं फोन के साथ, फिर चार्ज नहीं कैसे नहीं करें? नहीं नहीं दे रहे, नहीं दे मैम रहे। अलग से बाय करना पड़ता है, अलग से फास्ट वो बाय करना चार्जर। पड़ता है। एडिशनल है मैम। हाँ। Okay. अच्छा, this I was not aware of, but this doesn't comes in the product development. Product development is about improvising the quality features of the product to to the market, ठीक है, अपने existing customers को देना वो प्रोडक्ट, ओके। मार्केट डेवलपमेंट जो है उसका मतलब है कि नए मार्केट में वेंचर करना, ठीक है, अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के साथ ही। आपको अगर लग रहा है कि एग्जिस्टिंग मार्केट में सैचुरेशन आ रहा है, तो आप न्यू मार्केट्स में एंटर कर सकते हो, ओके। तो दिस इज मार्केट डेवलपमेंट, दिस इज एट द ग्रोथ स्टेज कि आप एग्रेसिवली अपनी मार्केट को टारगेट कर रहे हो by sometimes modifying your product, improvising your product, or by venturing into the new market by opening new outlets and the different parts of the countries and so on, right? Is this clear? Growth strategies?
यस मैम। यस मैम। ठीक है, ये सब आपकी ग्रोथ से ही तो रिलेटेड है ना, मतलब प्रोडक्ट की ग्रोथ से ही रिलेटेड है ना, कि आप उसमें इम्प्रूवमेंट ला रहे हो, आप मार्केट को थकने नहीं दे रहे हो अपने प्रोडक्ट से, अपने ब्रांड से, क्योंकि आप न्यू न्यू चीजें कर रहे हो। या फिर अगर आपको लगता है कि ये मार्केट सैचुरेट हो गई है तो आप नए मार्केट के लिए जा रहे हैं। तो दिस इज द स्ट्रैटेजीज इन द ग्रोथ स्टेज। ओके, देन मेच्योरिटी स्टेज पे आप लिटिल बिट ऑफ उतना एग्रेसिवली अप्रोच नहीं करते हो मार्केट को जितना करना चाहिए। एंड देन एट द लास्ट स्ट्रैटेजीज इन द डिक्लाइनिंग स्टेज, इसमें आपको एक्चुअली बेसिकली आपको ये देखना होता है कि वेदर टू कंटिन्यू with the production. और टू abandon। ठीक है, ये डिसीजन आपको दो लेने पड़ते हैं, राइट? इन दो, ये इनको करना पड़ता है। अब देखो, कंटिन्यू ऑफ द प्रोडक्शन के लिए आप क्यों चाहोगे कि आप उसकी प्रोडक्शन कंटिन्यू करो, कोई बता सकता है मुझे? मैम बेचने के लिए। हाँ जी, आई एम सेइंग कि आप एक प्रोडक्ट जो कि डिक्लाइनिंग स्टेज पे है उसको आप कंटिन्यू क्यों करोगे? अरे डिक्लाइनिंग स्टेज पे तो कैसे होगी सफिशिएंट डिमांड, और वो डिमांड बढ़ा देंगे मैम, कैसे डिक्लाइनिंग स्टेज पे है? मार्केटिंग से, एडवर्टीजमेंट से। डिक्लाइन स्टेज का मतलब ही नहीं पता फिर आपको? नहीं नहीं पता है, बट वो डिक्लाइनिंग स्टेज से ना वापस लाएंगे नॉर्मल सी पे। अगर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल ही नहीं होती, अगर डिक्लाइन स्टेज पे आप वापस आ सकते हो तो? फिर तो हम कंपनी बंद कर देंगे, हाँ जी, फिर हम अबैंडन कर देंगे। मैं पास रिस्पांस में भी प्रोडक्ट के अच्छे हो, इसलिए कंटिन्यू करना चाहते हो कंपनी? नहीं करेंगे कंटिन्यू क्योंकि उनको लॉसेस होंगे इस स्टेज पे। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी। मैम शायद मैम रीजन ये हो सकता है कि मैम एकदम से डिक्लाइनिंग स्टेज पे एकदम से प्रोडक्शन नहीं रोका जा सकता, डिसकंटिन्यू नहीं किया जा सकता। एंड फिर मैम जो नए नए जो लॉन्च हो गए हैं, नए न्यू प्रोडक्ट जो कंपनी ने लॉन्च कर दिए, उसके में और जो ओल्ड वन है उसके बीच में एक ये दिखाने के लिए कि हमने कितना इम्प्रूव किया है, ऐसा। ऐसे किसी को दिखाने के लिए तो आप नहीं करते रहोगे इसको प्रोड्यूस जब कोई चीज आपको लॉस दे रही है। लेकिन आप प्रोडक्शन तब तक कंटिन्यू करते रहते हो जब तक आप ब्रेक इवन तक नहीं पहुंच जाते, या तो आपने ब्रेक इवन तक अभी तक नहीं पहुंचे हो। बहुत सारी कंपनीज ब्रेक इवन पे पहुंच के भी प्रोडक्शन को कंटिन्यू करती रहती है, क्योंकि उनको लगता है कि वो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट जो है वो उनके न्यू प्रोडक्ट को सपोर्ट कर सकता है। ओके, एक्सक्यूज मी वो तब तक अपनी हाँ जी मैम, निकुंज को प्लीज क्लास में एंटर करने देंगे मैम, उसने दूसरे डिवाइस से ज्वाइन किया है अभी। अरे मैंने अब दूसरे डिवाइस से ज्वाइन कर रहे हैं, पहले डिवाइस से मैंने आपको बोला है कि एक वक्त के बाद मैं नहीं अलाउ करूंगी क्लास में एंटर करना। मैम उसका ओके नेटवर्क मैम। इशू था। हाँ मैम, इसलिए उसने लैपटॉप से डिस्कनेक्ट किया था। अभी क्लास एंड होने वाली है, उसको बोलो। मैम ओके उसने मैम, अभी थैंक यू डिस्कनेक्ट हुआ मैम। मैम उसका। क्या? चलो कर लिया था, इतना एडमिट कर लिया। चलो Ma'am, if we change the device and enter from the same email ID, we don't have to take permission to join. है ना? सेम ईमेल आईडी से एंटर करोगे और चाहे भाई उसने डिवाइस चेंज अलग कर लो। से भाई भाई अलग से एंटर स्नेच, किया भाई अपने। स्नेच। आई डोंट नो। हेलो, अब देखो ये कितने सारे लोग, देव ढांडा और पता नहीं कौन कौन ज्वाइन कर रहे हैं। ओके, मेच्योरिटी स्टेज पे आप एक प्रोडक्ट को कंटिन्यू तब करोगे जब वो आपके न्यू प्रोडक्ट को सपोर्ट कर रहा हो, उसकी कुछ ऐसे जगह पे आप डिमांड हो, बिल्कुल नीश कस्टमर सेगमेंट के अंदर अगर उनकी डिमांड हो तो आप उसको
कंटिन्यू करना चाहोगे, ठीक है, ताकि आपकी ब्रांड नेम मार्केट से वैनिश ना हो, आपका ब्रांड नेम बना रहे, राइट। तो उस केस में आप अपने प्रोडक्ट के साथ कंटिन्यू करोगे, वरना आप डिक्लाइनिंग स्टेज पे क्या कर सकते हो, ड्रॉप कर सकते हो अपने प्रोडक्ट को, अबेंडन कर सकते हो अपने प्रोडक्ट को। अबेंडन करने के लिए आप क्या कर सकते हो, डिसइन्वेस्ट कर सकते हो, राइट। यू कैन डिसइन्वेस्ट इन प्रोडक्शन, ठीक है, या फिर सेल कर सकते हो, सेल ऑफ द ब्रांच टू सम अदर कंपनी, किसी और कंपनी को दे सकते हो, मर्ज कर सकते हो, ठीक है, या मर्जर के लिए जा सकते हो आप उस प्रोडक्ट के लिए, या जॉइंट वेंचर। हाँ नहीं जॉइंट वेंचर नहीं, मर्ज कर सकते हो, मतलब दोनों कंपनी, जॉइंट वेंचर तो एक स्पेसिफिक चीज के लिए होता है। स्टार्ट टू प्लान फॉर द नेक्स्ट प्रोडक्ट, राइट, अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट के लिए प्लान करना आप स्टार्ट कर सकते हो, ओके, कि आप न्यू प्रोडक्ट से रिलेटेड तब तक आप उस पुराने प्रोडक्ट की प्रोडक्शन के साथ कंटिन्यू कर सकते हो, ओके। सो दिस इज related with the declining stage. Majority companies जो है वो maturity stage और growth stage को extend करती रहती हैं, they keep on extending by adding more product, वो declining stage तक आने ही नहीं देती है, but sometimes the technology is changing, the technology is not supportive, therefore उनको abandon करना पड़ता है। जैसे हमने decline stage के example भी पढ़े थे products के, which includes typewriter, right, Like no. हाँ, VCR, राइट, तो वो डिक्लाइन, उनको अबेंडन भी करना पड़ता है ऑल टुगेदर। अब जैसे नोकिया के फोन्स हैं, जो कौन से फोन्स थे, बटन वाले फोन्स जिनको हम कहते हैं कीपैड फोन्स, ठीक है, उसको बिल्कुल रिप्लेस कर दिया स्मार्टफोन टेक्नोलॉजी ने, टच फोन में, राइट, तो अबेंडन करना ही पड़ेगा जब उनकी डिमांड ही नहीं है तो, राइट। तो sometimes the chain decline stage occurs not because of the market but because of the technological obsolescence, obsolete हो जाते हैं ये प्रोडक्ट होते हैं, right, is this clear? Yes, ma'am. तो Yes. इसी के बाद हमारा जो Yes, ma'am. है which is related with the product, that is the first P of marketing, वो हमारा complete हो गया है। किसी को कोई डाउट है, कोई कुछ पूछना चाहता है, कोई कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहता है इसमें, तो बताइए प्लीज। अच्छा हाँ, पीपीटी से रिलेटेड आपके डाउट थे ना, वो एड्रेस करें। Yes, ma'am. बताओ किसको क्या पूछना है। हाँ जी बच्चे, मैम डाउट बस ऋतिक को था। हाँ डाउट तो बस ऋतिक को था। ऋतिक को क्या डाउट? नहीं मैम, मुझे तो कोई डाउट नहीं था। पता नहीं उस दिन मुझे किसने मैसेज किया था कि मैम पीपीटी क्या होती है, प्लीज मैम बता जो न्यू ज्वाइन स्टूडेंट्स थे उन्होंने बोला था। यस मैम, मैम वो यस मैम, बहुत मैम न्यू स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि पीपीटी भी बनानी है, तो मैम मैंने मतलब बहुत बच्चों को तो बोला कि हाँ बनानी तो है, लेकिन टाइम तुम लोग अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। मैम को बता देना कि यस मैम, आज मेरा ये पीपीटी एज इंटरनल आप मानव, कंडक्ट करा सकते हैं। मानव ने मुझे मैसेज किया था। यस मैम, मैम मुझे मैं वही पीपीटी के पूछ रहा बारे में था। कोई नॉलेज नहीं है, एज इन मुझे नहीं पता कि क्या करना है। मानव आपने किया था मैसेज, यस मैम, मैं वही पूछ तो फिर क्या है, पूछो अपना डाउट। मैं वही पूछने वाला था। हम यही था कि मेरे को एज इन कोई नॉलेज नहीं कि पीपीटी में मतलब बनाना क्या है, प्रोडक्ट पे मतलब क्या कर सकते हैं। अच्छा प्रोडक्ट का कोई, ये जो मैंने सब पढ़ा है इसके ऊपर पीपीटी बनानी है, जितनी स्लाइड्स में कवर हो जाए उतनी स्लाइड्स में आप कवर कर सकते हो, थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बनानी है, एग्जांपल्स के साथ बनानी है, दैट्स इट। मैम
तो मैम कोई फिक्टिशियस प्रोडक्ट पे तो नहीं करना ना काम की, कोई मतलब वो हमने इमेजिनरी प्रोडक्ट बना दो के ऊपर प्रोडक्ट बनाना। आवाज नहीं आ रही बच्चे आपकी मेरे को। मैम कोई इमेजिनरी प्रोडक्ट को तो नहीं बना के करना है ना, नहीं नहीं, कोई इमेजिनरी प्रोडक्ट को कुछ नहीं करना, जो प्रैक्टिकल प्रोडक्ट्स हैं मार्केट के अंदर उन्हीं को लेके बनानी है। ओके मैम। ओके हाँ, और कोई डाउट? ठीक है बच्चे, कल आप लोगों की क्लास नहीं होगी, कल फ्रेशर्स पार्टी है, आपको थैंक पता यू मैम। होगा। कब है? नो कहाँ है मैम, मैम? नहीं पता। फ्रेशर्स पार्टी कब हुई? मैम को बताने तो दो यार। मैम बताओ, ये तो खुशी वाली बात है। बच्चे कल फ्रेशर्स पार्टी है, आई थिंक आप लोगों को पता नहीं है। हमें मैम बुलाते नो नहीं, मैम, हम नहीं मैम पता। काफी इरेलीवेंट सेक्शन में। मैं तो दिल्ली में बहुत कम रहते हैं। ऑनलाइन फ्रेशर्स पार्टी है। अच्छा, अरे धोखा। अरे ओके। फिर तो मैम कोई नहीं आ रहा, ये ज्यादा बड़े सब। दिक्कत नहीं है। अच्छा चलो आप मैम ठीक है। क्लास ले लो, दिक्कत नहीं। I will not be able to take your class tomorrow because of I'm hosting the freshers party, and if you would like to attend, then I will share the link with you. मैम And फिर कैमरा करना I पड़ेगा। think you should attend. यस। ओके मैम। Okay, चलो, bye. बाय बाय मैम। थैंक यू मैम। भैया कल सबके सब फैंटा और समोसे लेकर आ जाना, क्लास में खाएंगे। अभी गाने और चला देंगे भाई।